हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन इस पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आशा रखती हूँ कि ये कोरोना की महामारी में आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज बहुत ही सिंपल से टॉपिक के साथ में आई हूँ। टॉपिक ये है कि हमारे भारत देश में कई सारी जगह से यही बात उठ रही है कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। बिकॉज हम सब जानते हैं कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो वो धर्म के नाम पे हुआ था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा अंबेडकर और बहुत सारे लोग थे जो उनके ख़िलाफ़ थे। बट गांधी, नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों ने मिलके बहुत बड़ी चीटिंग के साथ, बहुत बड़ी कपटगिरी के साथ ये विभाजन किया और लाखों हिंदू कट गए। लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ। गांधी जी ने झूठ बोला कि देश का विभाजन मेरी लाश पे होगा। लाश तो बहुत दूर की बात, उन्होंने आत्महत्या भी नहीं की। उसके बाद भी, देश का विभाजन होने के बाद भी वो मज़े से जी रहे थे, प्रार्थना सभाएं कर रहे थे, बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। बहुत ही गिलौना सच है ये गंदे इंसान के बारे में। आई थिंक मैं तो रिस्पेक्ट नहीं करती इस इंसान की। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी क्वालिटी होगी और उसने कुछ भी पढ़ा होगा कि जैसे रामायण है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है। अगर उसने थोड़ी सी भी स्टडी की होती तो ये बंदा हमारे साथ इतनी बड़ी चीटिंग नहीं करता। तो मैं आज देश के हर एक युवाओं को यही कहना चाहती हूँ, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने देश के लिए। इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। बिकॉज हमारी कोई कंट्री नहीं है कि जहाँ हम कह सके कि हमारी ये कंट्री है। 1947 पे जब देश के नाम पे विभाजन हुआ, पाकिस्तान मुसलमानों के भाग में गया और हमारे भाग में ये हिंदू राष्ट्र हुआ। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मुल्ले क्यों रह गए, यहाँ मुसलमान क्यों रह गए? क्या इरादा था इन लोगों का? क्या वो पहले से अपने दिल में, अपने दिमाग में गजवाए हिंद की भावना लेके बैठे थे? ऐसी गंदी भावना जो किसी भी धरती को नर्क के समान बना दे। एक बात बहुत क्लियर है कि बाबा अंबेडकर साहब ने अपनी बुक में बोला था कि अगर धर्म के नाम पे विभाजन होता है हमारे देश का, तो मुसलमान अपनी कंट्री में शांति से रहे और भारत में हिंदू शांति से रहे। बट अगर भारत देश में मुसलमान रहते हैं तो आगे जाके भारत को इन मुसलमानों से खतरा है। बिकॉज़ मुसलमान सिर्फ अपने मज़हब के होते हैं, वो हमेशा कट्टरवादी मज़हब होते हैं। कुछ लोग चिल्ला के अपने मज़हब का सपोर्ट करते हैं और कुछ बहुत शांति से करते हैं, बहुत ही साइलेंटली। किसी को भनक नहीं पड़ती कि वो अपने मज़हबी कीड़ा दिमाग में पाल रहे हैं। बस एक दोगलापन होता है जो सबके सामने बोलते हैं कि नहीं, भारत हमारा देश है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें भारत से गर्व है। बट आई थिंक, मुझे नहीं लगता अगर होता तो आज वो पाकिस्तान प्रेमी नहीं होते और हमारे देश में जो 30 करोड़ आबादी उन लोगों की है, तो वो लोग इतनी चर्बी नहीं दिखाते कि ऐसे ओपनली बोलते कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो मैं यही बोलती हूँ आज कि एक ट्वीट से भी हमें जागना चाहिए। जब बंगाल में इलेक्शन हुआ और टीएमसी के गुंडों ने ये सब गंदे काम किए जो हम सब जानते हैं, तो एक मुल्ले ने ट्वीट करके यही लिखा था कि तुम 100 करोड़ हो और हम ओनली 30 करोड़ हैं, क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने हमारा। तभी से हमें जान जाना चाहिए कि ये लोग कभी किसी के हो नहीं सकते। जैसे उनके नबी ने यही कहा है कि आप आपस में भाईचारा रखो, आपस में प्रेम रखो, आपस में मिलजुल बांट के खाओ। काफिरों के लिए ये सब नहीं है। और एक और बात, मैंने लास्ट दिनों में एक वीडियो देखा था जिसमें एक मुसलमान महिला बोल रही है कि कुरान शरीफ में कभी ऐसा नहीं कहा कि जूस को मारो। जब इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा था तो उसके हिसाब से यही था कि हमारे नबी मोहम्मद और हमारे कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा कि जूस को नफ़रत करो, हेट्स फैलाओ, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो मैं यही पूछती हूँ कि देखो, जूस हो, हिंदू हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या ईसाई धर्म हो,
हम सब आपके लिए काफ़िर हैं, और काफिरों को मारना गलत काम नहीं है आपके नबी के हिसाब से और आपके कट्टर मजहबी हिसाब से। शायद आप पीछे ये सब सुन रहे होंगे, ये जो उनका अलार्म बजता है हर घंटे घंटे, ये भी बहुत एक न्यूसेंस की तरह है। मुझे पता नहीं है कि उनके मतलब उनकी किताब में ये लिख के गए कि बड़े से भोंपू में ये मतलब न्यूसेंस फैलाओ, नॉइज़ पॉल्यूशन करो, आई डोंट नो। बट मैं फ्यूचर में जानना चाहूँगी कि ये है कि नहीं कुरान में। तो मैं अपने हिंदू भाई युवाओं को यही बोलती हूँ कि देखो, जितना हो सकता है बुक्स रीड करो, उन वीडियोस को फॉलो करो जो वाकई में हमारे देश के लिए बनते हैं, इन लोगों की डार्क साइड ओपन करते हैं और हमें ये संदेश देते हैं कि आने वाले वर्षों में, इन द फ्यूचर, मतलब अगर हम नहीं जागे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हमारे पास कोई कंट्री नहीं है कि जो हम बोल सके कि ये हमारी कंट्री है। ये पहले से हमारी मातृभूमि है। ओनली 1400 साल पहले आया हुआ ये मज़हब ये हमारे साथ बराबरी नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक सो कि ये मतलब हमारे साथ खड़ा रहने के भी एक औकात रखता हो। लेकिन बिकॉज हमारा सनातन धर्म शांति से जीना मतलब सिखाता है, किसी के प्रति मतलब बहुत ही, दैट मीन्स विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटेंशन आप जहर रखो, ईर्ष्या रखो, उसे मार डालो, ऐसा नहीं सिखाता। तो यही एक बात है कि आज हमें ये ट्रेंड चलाना चाहिए, मोदी सर को बोलना चाहिए कि प्लीज़ सर, आप सब कुछ जानते हो, आपको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप साइलेंट हो। तो हम यही आशा रखते हैं कि आप जो शांति से बैठे हो, तो ये कुछ मतलब ऐसा कुछ तूफ़ान आएगा, बिकॉज़ ये शांति से पहले आने वाला, दैट मीन्स बोलते हैं ना कि बहुत शांति होती है तो उसके बाद बहुत बड़ा तूफ़ान आता है। तो वी होप सो कि हम ऐसा ही चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करें कि देश में ये जो आज गंदगी पनप रही है, ये जिहाद वो जिहाद, और इन लोगों के जो गलत इंटेंशन है, सब कुछ मतलब लूट लो, तबाह कर लो, तो बेटर है हम उनका सामना करें, उनका विरोध करें। और फ्यूचर में अगर कुछ भी गलत होता है तो फिज़िकली भी हम मतलब सेल्फ़ डिफेंस में सामना करने की ताकत रखें। मैं अपने भारत देश के हर एक युवा को बोलती हूँ, हिंदू युवा को, कि प्लीज़ गलत बातों में मत आओ, जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं उनकी बातों में मत आओ। ये लोग कभी किसी के नहीं होते, ख़ास करके हमारे तो कभी नहीं हुए, पहले भी नहीं हुए, हमें भी नहीं हुए। एक और पॉइंट है मेरे दिमाग में कि जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के अंडर में था, तो मुसलमान के दिमाग में यही था, आज़ादी के वक्त कुछ अलग लेंगे, इसीलिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अदरवाइज़ उनको कोई ऐसा भाव नहीं था कि हमारी ये भूमि है, हमें लड़ना चाहिए। तो प्लीज़ गलत बातों में ना आओ, अपने दिमाग में कन्फ्यूज़न मत रखो, बहुत ही क्लियरली फंडा है। एक चीज़ ही याद रखनी है कि हम उनके लिए काफ़िर हैं, भले ही फिर हमसे उनको फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, हमसे ही उनको रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा। हर छोटे बड़े वो काम करते हैं जो उनका पेट गुजारा होता है, और वो हमें ही काम देते हैं, हमारे थ्रू वो इनकम करते हैं, बट उन लोगों को ये कदर नहीं है बिकॉज़ वो मजहबी कीड़े हैं। तो मैं भारत सरकार को अपील करती हूँ कि प्लीज़ सर, इस देश को हिंदू राष्ट्र जाहिर कीजिए। मैं नहीं चाहती कि हमारे देश में ऐसी सिचुएशन क्रिएट आए कि सरिया कानून लग जाए और दैट मीन्स हर औरत बुरखे में घूमती नज़र आए। नहीं, हमें लड़ना होगा, हमें जागरूक बनना होगा, अलर्ट रहना होगा, और कोई भी टाइप का युद्ध आखिर युद्ध होता है और हमें लड़ना पड़ता है। अगर सामने वाला आप पे अटैक करने के लिए आता है तो उस टाइम हम अहिंसा की बातें या दया, करुणा, ममता जैसी निर्लजता से भरी हुई या तो फिर कायरों से भरी हुई बातें नहीं कर सकते। हर किसी को हथियार उठाना पड़ता है अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए,
और अपने राष्ट्र के लिए। इसी से अपनी बात पूरी करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। सेफ रहिए, अलर्ट रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।